तो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना जो ये आपका पेपर है बीए 5th सेमेस्टर में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक मेरे पास में आ चुकी है। सिलेबस काफ़ी बच्चों का कहना है कि सर जो है डिस्कस कर दीजिए, तो पहले मैं आपसे जो है सिलेबस भी डिस्कस कर देता हूँ। टेक्स्ट बुक भी मैं उसके बाद आपसे जरूर शेयर करूँगा। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी जो है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीबीए 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देखिएगा। तो वहाँ पर आपको जो है सिलेबस भी मिलेंगे, आपको 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के, और आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखिए, किसी यूनिवर्सिटी का अगर फर्स्ट टाइम होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि एनईपी का आप लोगों का पहला बैच है, तो फर्स्ट टाइम पेपर होगा सभी यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसलिए अनसोल्ड पेपर दे रहा हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे पेपर अवेलेबल होते जाएँ तो मैं इसमें शेयर कर दूंगा। तो यूनिट फर्स्ट क्या है आपकी कि भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य की आत्मा, काव्य लक्षण और काव्य स्वरूप है। यूनिट सेकंड में भारतीय काव्य सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत है। यूनिट थर्ड में साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं हैं। इसमें काव्य रूप, शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष हैं। यूनिट फोर्थ नाट्य शास्त्र, भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय, अभिनय, कथा, नायिका। उसके बाद वृत्ति, रूपक, नेता या नायक और रंगमंचीय विशेषताएं हैं। यूनिट फिफ्थ है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसमें अरस्तु का जो है अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता सा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, और रिचर्ड्स का संप्रेक्षण सिद्धांत। यूनिट 6 हिंदी आलोचना का इतिहास तथा सिद्धांतिकी। हिंदी आलोचना का विकास, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना और मार्क्सवादी आलोचना। यूनिट 7 में आपका समीक्षा की अवधारणा है ना, विचारधारा। इसमें नई समीक्षा, यथार्थवाद, कलावाद, प्रतीकवाद और विखंडन है। और नवशास्त्रवाद, अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद, बिंबवाद, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद है। और लास्ट यूनिट है स्टूडेंट्स आपकी यूनिट नंबर 8 कि आलोचक एवं आलोचना दृष्टि। रामचंद्र शुक्ल की है काव्य में लोकमंगल, प्रेमचंद्र की है साहित्य का उद्देश्य, प्रसाद का है छायावाद और यथार्थवाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, डॉक्टर नगेंद्र का है मेरी साहित्यिक मान्यताएं, रामविलास शर्मा का तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, नामवर सिंह का है कहानी नई और पुरानी, और मुक्तिबोध का है नई कविता तथा आत्म संघर्ष। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका सिलेबस है। आप प्लेलिस्ट जरूर देखते जाइएगा। उसमें आपको मैं सिलेबस का प्रयास करूँगा कि जो भी कोई मेरे पास में टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं, तो मैं उन सभी का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर दूँ। हिस्ट्री का भी होगा, हिंदी का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, इकोनॉमिक्स का भी होगा। तो ये मेरे पास कुछ स्पेसिमेन आज आई हैं बीए की, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर दूं। तो ये सिलेबस जो है, इसकी अच्छी किताब आ रही है संजय एसवीपीडी पब्लिशिंग हाउस आगरा की। मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो आप मार्केट से उसको ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।